सो इस सीरीज में हमने स्टार्ट कर लिया था क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें हमने उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था। फिर उसके बाद बिहेवियर ऑफ लाइन समझा था कि किस तरह से लाइंस बिहेव करती है किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की ग्राफ के ऊपर, कि वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, या कोइंसिडेंट है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। फिर उसके बाद हम लोगों ने इक्वेशंस बनाना सीखी थी, जिसमें हमने वर्ड प्रॉब्लम्स देखी, कुछ 2-3 वर्ड प्रॉब्लम्स देखी थी और इक्वेशन बनाना सीखी थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कैसे अप्लाई होती है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का फॉर्मेट क्या होता है, वो सब चीजें हमने देखी। फिर उसके बाद हमने कुछ, अब हमें देखना है कि भाई एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड को आगे और भी सीखना है। उसमें हमें ये देखना है कि अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में किस तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स आती है, किस तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स में हम किस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं, मतलब हमारे वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में कुछ इक्वेशंस में एक्स और वाई मतलब वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट की थी। अब इस लेक्चर में, इस वीडियो में हमें ये देखना है कि किस तरह से वर्ड प्रॉब्लम्स आती है और कुछ और भी क्वेश्चन हमें देखना है जो हम स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के लिए हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको आपकी स्क्रीन पर मिल रहा होगा, ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है सॉल्व, फिर इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। तो उसके बाद वो बोल रहा है एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। ठीक है, यहाँ पर हमें दो इक्वेशन दी है, उन दो इक्वेशन की हेल्प से हमें m की वैल्यू निकालनी है, जो कि हमें थर्ड इक्वेशन में दी है, और वो इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस 3। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर पहले तो इक्वेशंस लिख लेते हैं जो हमें इक्वेशंस दी हुई है। इक्वेशंस दी हुई है, पहली इक्वेशन तो दी हुई है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, और दूसरी इक्वेशन हमें दी हुई है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। ठीक है, इन दो इक्वेशन, ये हमारी दो इक्वेशन है 1 एंड 2। इन दो इक्वेशन की हेल्प से हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि इस इक्वेशन में दिया हुआ है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। ठीक है, इस इक्वेशन में हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और x और y की वैल्यू फाइंड आउट होगी हमारी इन दो इक्वेशन से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये क्वेश्चन, जिसमें अब हमें x और y की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी होगी, उसके बाद हमारे पास m की वैल्यू फाइंड आउट होगी। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए, पहले हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना सीखी, उसी तरह से अब हम यहाँ पे लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ लिख भी देते हैं अप्लाइंग सब्स्टिट्यूशन मेथड इन 1 एंड 2। ठीक है, ये यहाँ पर हमने लिख दिया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे वही करेंगे जो हमें पहले, सबसे पहले इक्वेशन छोटी लग रही हो या इजी लग रही हो सॉल्व करने में, हम उसे वो चूज करेंगे। अब यहाँ पर दोनों इक्वेशन ऑलमोस्ट सेम ही है, तो अब हम क्या करेंगे कि पहली इक्वेशन को ही ले लेते हैं, तो फ्रॉम 1। ठीक है, अब हम पहली इक्वेशन ले रहे हैं, तो पहली इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। ठीक है, अब यहां से हम क्या करते हैं, थर्ड इक्वेशन हमारी कब बनती है, जब कोई भी एक वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड पर अकेला हो जाता है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 2x को उसकी जगह पर ही रहने देंगे, 3y को उधर ले जाएंगे, तो 11 माइनस 3y हो जाएगा। अभी भी यहाँ पर ये जो x है ये अकेला हुआ नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो मल्टीप्लाई में 2 है इसे उधर डिवाइड में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 3y होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये हो गया, और इसको अब हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा x अकेला हो गया है, ये हो गया हमारा x अकेला। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो आगे अब हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन की वैल्यू को इसमें रख देंगे। अभी हमने कौन सी इक्वेशन यूज करी थी, फर्स्ट वाली, तो अब हम सेकेंड इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन की वैल्यू को रखेंगे। तो अब सेकेंड इक्वेशन में रख देते, तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, अब यहां से हम आगे प्रोसीड करेंगे, तो क्या होगा, सिर्फ x की जगह पर, सिर्फ x की जगह पर ये पूरा रखाएगा, बाकी पूरी की पूरी इक्वेशन एज इट इज आएगी। तो देखिए 2 की जगह पर, x की जगह पर अब हम ये वाली वैल्यू रखते हैं, तो 11 माइनस 3y होल डिवाइडेड बाई 2, और माइनस 4y एज इट इज इक्वल टू में माइनस 24 भी एज इट इज।
ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं। तो अब बचा क्या हमारे पास, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, ये 11 माइनस 3y और ये माइनस 4y एज इट इज आ गया, और माइनस 24 इक्वल टू में वो भी एज इट इज आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, 11, अब यहाँ से हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस होके ये कितना हो जाएगा, माइनस का 7y इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, वेरिएबल वाली टर्म्स एक तरफ कर देते हैं और कांस्टेंट टर्म्स एक तरफ कर देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 11, ये माइनस का 24 इधर आ जाएगा, तो ये प्लस का 24 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस 7y, तो ये उधर जाएगा तो प्लस का 7y हो जाएगा। ठीक है, अब इसे प्लस करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 35 इक्वल टू 7y। ठीक है, अब यहाँ से और आगे सॉल्व करते हैं y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू, इस 7 को डिवाइड में भेज देंगे तो 35 डिवाइडेड बाय 7, तो यहाँ से आगे आंसर कितना हो जाएगा, 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35। ठीक है, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब ये जो y इज इक्वल टू 5 आया है, इसको अब हम क्या करेंगे, हमारी थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पर अब पूरी इक्वेशन सेम रहेगी, एज इट इज रहेगी, सिर्फ x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 और y की जगह पर आ जाएगा ये वाला 5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं इसको आगे। तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 5 हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ से 11 में से 15 गए, मतलब 15 में से 11 गए, तो ये कितना बचेगा, यहाँ से माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू ओवरऑल क्या आ गई हमारे पास, -2। ठीक है, ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। वैसे ही अब हम क्या करेंगे, यहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इस वाली इक्वेशन में रख के। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू, कितना निकाला था हमने, y इज इक्वल टू 5 इन y इज इक्वल टू mx प्लस 3, y इज इक्वल टू mx प्लस 3। ठीक है, ये हमने लिखा। अब यहाँ पे हम हमारी इक्वेशन लिखते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो अब y इज इक्वल टू m एज इट इज रहेगा, x की जगह पर हमने जो x की वैल्यू निकाली वो आ जाएगी, तो -2 प्लस 3। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब इसे सॉल्व करते हैं। अच्छा हाँ सॉरी, y की जगह पर अब हम यहाँ पर क्या रखना है, 5 रखना है, तो ये यहाँ पर 5 आ गया। ठीक है, अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस का 3 इधर आ जाएगा, तो माइनस का 3 इक्वल टू -2m बचेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 में से 3 गए तो बचे 2 इज इक्वल टू -2m। ठीक है, तो -2/2 हो जाएगा, यहाँ से ये जो माइनस का 2 है ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू m। 2 से 2 कैंसिल, तो m की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -1। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, पहले हमने क्या करा इसमें कि भाई पहले हमने x और y की वैल्यू निकाली, पहली दो इक्वेशन जो दी थी उसको सब्स्टिट्यूशन में रख के, फिर x और y की जो हमारे पास वैल्यू आई उससे हमने m की वैल्यू निकाली जिस इक्वेशन में हमें m दिया हुआ था, तो हमारे पास फाइनल m की वैल्यू -1 आई। ठीक है, तो आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, फिर हम हमारे आगे के क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपको आपकी स्क्रीन पर मिल रहा होगा। क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। मतलब कि दो नंबर है, दो नंबर्स का डिफरेंस मतलब माइनस करने पे 26 आता है, और दो नंबर में से जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 गुना है, 3 टाइम्स है। तो हमें दोनों नंबर की वैल्यू पता करनी कि दोनों नंबर क्या है। ठीक है, तो अब देखिए ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं, लेट लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x और सेकेंड नंबर इज इक्वल टू y। ठीक है, ये दो नंबर है हमारे पास। फिर उसके बाद यहां पर हम सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमने वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाना सीख लिया था,
तो अगर आपने पुराने वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, जो इसके पहले के पार्ट्स है वो वीडियोस नहीं देखे हैं, तो प्लीज उन्हें पहले देख लीजिएगा, जिससे कि आपको इक्वेशन बनाने के लिए बेसिक समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इक्वेशन बनाते हैं। उसने पहली चीज क्या बोली, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। ठीक है, दो नंबर का डिफरेंस कितना है, 26। तो हम यहाँ पे इन दो नंबर हमने मान लिए, तो इन दोनों नंबर का डिफरेंस मतलब माइनस करने पे कितना आ रहा है, 26। ठीक है, और एक बात और हम यहाँ लिख देते हैं कि भाई x जो है वो y से बड़ा है ना। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि बड़े में से ही छोटा माइनस होगा तो आंसर 26 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे का सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलरली दूसरी इक्वेशन वो हम बनाते हैं। ठीक है, दूसरी इक्वेशन में उसने क्या बोला है, आगे की बात पढ़ते हैं, तो वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। एक नंबर दूसरे से 3 गुना है, ठीक है, तो उनको पता करना है। तो एक नंबर दूसरे का 3 गुना मतलब x इज इक्वल टू वाई की बात कर रहे हैं, और अब वो 3 गुना है, तो मतलब हमने क्या बोला है, x बड़ा है, ये x बड़ा है, तो हम हमेशा छोटे की तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 गुना है मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 3y। ये हमारी इक्वेशन नंबर आ गई 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें थर्ड इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सब्सटीट्यूशन अगर हमें लगाना है तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं विदाउट एनी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, थर्ड इक्वेशन बनाने के लिए किसी भी एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड अकेला करते हैं। तो यहाँ तो हमारा x ऑलरेडी अकेला है, तो हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ सेकेंड इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब सेकेंड की वैल्यू फर्स्ट वाले में रखते हैं, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। इस फर्स्ट इक्वेशन में हमें x की ये वाली वैल्यू रखनी है 3y, तो हम यहाँ पर x की जगह क्या रख देंगे, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब 3y में से एक y गए तो कितने बचेंगे, 2y बचेंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2y इज इक्वल टू 26। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर सॉल्व किया तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 वन ज़ा 2 और ये y की वैल्यू आ गई 13, है ना, तो y इज इक्वल टू आ गया 13। ये हमारी y की वैल्यू आ गई। अब ये जो y इज इक्वल टू 13 आया है, इसको अब हम क्या करेंगे, जैसे वहां पर हमारे पास लास्ट इक्वेशन थर्ड इक्वेशन होती थी, यहाँ पर लास्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन है, तो y इज इक्वल टू 13 की वैल्यू हम किस में रख देंगे, सेकेंड इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू 3y। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए x एज इट इज रहेगा, 3 एज इट इज रहेगा, y की जगह पर अब यहाँ पर आ जाएगा 13, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 39। ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब अगर हमें चेक करना है कि हमने हमारा आंसर सही करा है, यानी आप जैसे घर पे सॉल्व करते हो तो आपके पास आंसर शीट होती है, आंसर शीट में से आप चेक कर लेते हो कि आंसर सही है या गलत। पर अगर आप बोर्ड्स की एग्जाम दे रहे हो, वहां पे थोड़ी ना आप आंसर शीट लेके बैठोगे, तो वहां पे कैसे चेक करोगे कि भाई हमारे क्वेश्चन में उसने कंडीशन क्या बोली थी, दो कंडीशन बोली थी कि दो नंबर को माइनस करने पे कितना आता है, 26 आता है। तो देखिए 39 माइनस 13 करेंगे तो 26 आएगा बराबर, तो ये तो आंसर सही है। दूसरी बात से भी चेक कर लेते हैं कि भाई एक नंबर जो है वो दूसरे का 3 गुना है, तो देखिए यहाँ पे y अगर 13 है तो x उसका 3 गुना, हमने बोला था x बड़ा है तो x बड़ा आया 39, तो 13 3 जा 39 भी होता है, मतलब 3 गुना हो गया। ठीक है, तो ये हमारे दो नंबर्स हो गए x एंड y, x इज इक्वल टू 39 और y इज इक्वल टू 13। तो आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। तो अब इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम हमारे आगे के वीडियोस में और भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और भी बहुत सारी चीजें सीखेंगे, पर अभी के लिए सिर्फ इतना ही। जाने से पहले बस यही बोलूंगा कि आप प्लीज अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। सो थैंक यू, बाय बाय एंड राधे राधे।